नवा लाहौर एक बहुत बड़ा कस्बा है। अभी जो रिसेंट हल्का बंदी हुई है उसमें 338 जिले नवा लाहौर को उन्होंने एक अलग यूनियन काउंसिल का दर्जा दिया है। उसके कुर्बो जवार में 35 के करीब जो है वो देहात आबाद हैं। और फिर जो जमात इस्लामी की जो तंजीम है उसमें नवा लाहौर मुराद पीपी 119 है। पीपी 119 जोन जो है उसको हम नवा लाहौर कहते हैं। उसमें 101 देहात हैं। अजाफी इबादियां मिलाएं तो वो 125 गांव बनते हैं। अगर नवा लाहौर के अंदर कोई मजमा लगा है, वहां से कोई बात ऐसी आई है, कोई ऐसा सवाल आया है जो किसी को नागवार गुजरा है, जिसकी तकलीफ पहुंची है, तो हम आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आपके जरिए से दोबारा यह सवाल रखना चाहते हैं। अगर मैं अपनी होश की बात करूं तो मैट्रिक का स्टूडेंट था, जब से लेके आज के वक्त तक 20 साल तो इसी खानदान ने हुकूमत की है उस हल्के के अंदर। और अगर जो साइंटिफिक चीजें हैं उनको मद्देनजर रखा जाए तो कमोबेश 40 साल से जायद का अरसा कौन वहां पे विराजमान रहा है। अगर आज नवा लाहौर में हम मजमा लगाते हैं, वहां से हम खड़े होकर सीवरेज मांगते हैं या रेस्क्यू 1122 की बात करते हैं या वहां पे कोई टेक्निकल कॉलेज की बात करते हैं या वहां पे हम किसी अच्छी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो क्या ये उन लोगों का हक नहीं है? अगर 40 साल तक उस हल्के के ऊपर हुक्मरानी करने के बाद आप ये चीजें नहीं दे सके, उसके बाद अभी ये बिल्कुल ताजा चीजें आपके सामने रखता हूं कि 10 के करीब ऐसी इजाफी आबादियां जहां पर इलेक्शन से पहले खंबे भी लग गए, तारे भी डल गई, ट्रांसफार्मर्स रखे गए, लेकिन वहां पे मीटर्स नहीं लग रहे। आप भी सवाल कीजिए ना। मैं तमाम गोजरा की आवाम से भी कहता हूं, सहाफी बरादरी से भी कहता हूं कि आप भी इसके ऊपर सवाल उठाइए कि वो 10 आबादियां जिनके ऊपर करोड़ों रुपया लग गया, खंबे लग गए, तारे लग गई, ट्रांसफार्मर लग गए, लेकिन वो कौन था जो उसमें रुकावट था कि यहां पर मीटर नहीं लगेंगे? हमें जो पता चला, हमने तो ये लेटर्स लिखे, ये आपको कॉपीज मिल जाएंगी। हमने मुतलका इदारों को लेटर्स लिखे, एक बार नहीं बार बार लिखे, रिमाइंडर लिखे। हत्ता कि लास्ट टाइम हमने नेपरा के चीफ को लिखा, वहां पे हमने मुलाकातें की, फोन पे राब्ते किए कि खुदारा ना तो जमात इस्लामी इस पोजीशन में है गोजरा के अंदर कि हम जाके इफ्तिताह करेंगे, ना तो हमें इस पोजीशन में है कि हम जाके वहां पे जाके अपनी तख्तियां लगाएंगे। हम तो अपोजिशन में हैं, लेकिन करोड़ों रुपया जो आवाम का लगा है, काम मुकम्मल हो चुका है, उसको क्यों रोका जा रहा है? अगर ये बात करने से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो ये फिर आप ही बताएं कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम खामोश होकर बैठ जाएं? देखें, अगर हमने नवा लाहौर के अंदर से कोई बात की है, जो बातें आपके सामने रखी हैं, नवा लाहौर के साथी इधर पीछे भी बैकग्राउंड में भी बैठे हैं, हम लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरीके से जो है वो हल होंगे। अगर 1122 की सर्विस उनको मिल जाए तो क्या उनको जो ना ये नहीं चाहिए? सीवरेज का आप वहां पे ईद से पहले मैं गया, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, उस्मान अदर बल्ली साहब हमारे जिले के नायब अमीर है, ये भी नवा लाहौर से चहूर इनका गांव है। यकीन कीजिए वहां से जनाजा उठाया लोगों ने और वो गंदे पानी से गुजर रहे थे। जिस सहाफी को पानी से गुजरते हुए जनाजे की तस्वीर चाहिए मैं दे सकता हूं। वहां खड़े होकर हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को वो तस्वीर भेजी, डीसी साहब को तस्वीर भेजी, उन्होंने फौरन उसके ऊपर कॉल बैक की हमें और सुबह कुछ मशीनरी भिजवाई और तसल्ली देने की कोशिश की। एज सच को हमें नजर नहीं आया कि वो उसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकाला गया हो। तो ऐसी चीजें अगर हमने वहां पे बैनर्स लगवाए तो वो वहां की जो लोकल नून लीग की क्यादत है उन्होंने हमारे बैनर्स उतरवाए। बैनर्स में क्या लिखा हुआ था कि नवा लाहौर को सीवरेज दो, नवा लाहौर को सीवरेज नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग बताइए ना, देखिए आप हमारे मुआशरे की आंख हैं, कान है, जुबान है, आपने जो है इस चीज को आगे पहुंचाना है कि नवा लाहौर से अगर एक डिमांड आ रही है कि हमें 1122 की सर्विस दे दें, हमारे नवा लाहौर में सीवरेज का निजाम बना दें, तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा जो इंतजामिया में है या जो इक्तदार में है, जो इक्तदार में थे। जमात इस्लामी ने तो पूछना है। अगर जमात इस्लामी ये भी नहीं करेगी तो जमात इस्लामी को फिर घर में बैठ जाना चाहिए। लिहाजा
नवा लाहौर के अंदर मजमे की अगर कोई बात करता है कि वहां पर मजमा लगता है, तो हम आज भी आपको बता रहे हैं 1 अगस्त को भी कैंप होने जा रहा है। 1 अगस्त को भी नवा लाहौर में कैंप होने जा रहा है और ये हमारी एक सीरीज है। हमने 7 अगस्त को भी प्लान किया हुआ था, लेकिन वो अभी हम बड़े लेवल पे गोजरा के अंदर उसका प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद 13 अगस्त को भद्रू के अंदर हमारा कैंप ऑलरेडी डिजाइन है, वहां पे भी हम लगाएंगे। उनकी सड़कें जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। ये वसीम भाई बैठे हुए मेरे साथ, एक साथ हम एक जनाजे पे इकट्ठे थे। इनसे पूछे कि उन सड़कों की क्या हालात है। यहां पे ठंडे कमरों में बैठ के या 40-40 साल तक एक हल्के के ऊपर आप हुक्मरानी करते आ रहे हैं, लेकिन वहां से अगर कोई सवाल आता है तो आपको इतना नागवार गुजरता है। क्यों भाई? वहां पे नवा लाहौर के अंदर यकीन करें, लड़कों और लड़कियों के लिए कोई कॉलेज मौजूद नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, किसने तस्लीम करना है। मैं जो हमारे अजीज भाई उकबा अली वड़ाइश में उनको भी मुखातब करना चाहता हूं कि आपने अभी इलेक्शन लड़ा, 52,000 के करीब आपने वोट लिए हैं। मैं तो समझता था कि आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आप एजुकेशन को ऊपर बात करेंगे, लेकिन ना आप यहां से पढ़े हुए हैं, ना आपको यहां के मसाइल का पता है। आप भी वही मम्मी डैडी तरीके से, मेरे अब्बू ने ये कर दिया, मेरी अम्मी ने ये कर दिया। आप अच्छी है, आप अपने तरीके से सियासत कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन की बात ही कर लीजिए कि नवा लाहौर वालों को टेक्निकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, डिग्री कॉलेज की जरूरत नहीं है। इवन कि मैं कहता हूं वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल ही दे दीजिए, लेकिन नहीं, कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम मुखातिब करेंगे, आप जनाब करके मुखातिब करेंगे, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। और सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से हमें इख्तलाफात होते हैं, इल्मी इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात, वो इस मुआशरे का हुस्न है, जमहूरियत का जो है वो हुस्न है। लेकिन आप जो है इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें जो कि चौकों चौराहों पे कोई गुंडे बदमाश इस्तेमाल करते हो, तो ये इसकी हम मुजम्मत करते हैं और सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। और गोजरा के अवाम से कहते हैं कि जिन मसाइल के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं, अगर आप गोजरा की अवाम चाहते हैं कि जमात इस्लामी इसके ऊपर खामोश हो जाए, तो फैसला आप कीजिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि अंडरपास जो है उसकी तकमील हो, उसमें करप्शन करने वालों को पकड़ा जाए, यहाँ पे ट्रेन का स्टाफ हो, तो जमात इस्लामी के साथ खड़े हो जाइए। नवा लाहौर का जो देहाती हल्का है उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर हम इसी तरह, और जो नौजवान है सोशल मीडिया के जरिए से ये पैगाम जाएगा, जनरेशन जी है, हम उनसे मुखातब करना चाहते हैं कि अभी ये बात रुकनी नहीं चाहिए। आप जिस तरह ट्रेन के स्टाफ की बात को फैला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, मत सोचिएगा कि इसका असर नहीं पड़ेगा, जरूर असर पड़ेगा। आप लगातार इसके ऊपर आवाज उठाइए। नवा लाहौर के जो साथी हैं, जो दूसरे दोस्त हैं, वो नवा लाहौर के मसाइल को सोशल मीडिया के ऊपर लगातार उजागर करते रहिए, जरूर प्रेशर पड़ेगा। बाकी इदारों को, इंतजामिया को हम कभी किसी कीमत स्पेयर नहीं करेंगे, हम उनके भी पीछे हैं। और जिन्होंने हमारे मसाइल बढ़ाए, हमारे लिए मसाइल पैदा किए करप्शन की, हम उनका भी पीछा करेंगे। जहां पे फोरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ा, हम वहां पे जाएंगे। जिस इदारे को अप्रोच करना पड़ा, हम इंशाल्लाह लगातार फील्ड में ये काम करते रहेंगे। और ये जो तहरीक हमने पिछले 2 साल से नवा लाहौर में PP 119 जून में शुरू कर रखी है, वो इंशाल्लाह आपको बैठती हुई नजर